आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला में मानवता को शर्मसार करने की घटना घटी है, जहां फिर एक बार फिर चर्चित सदर अस्पताल में लापरवाही का मंजर देखने को मिला है। लापरवाही का आलम ऐसा है, मरीज के परिजन जब स्ट्रेचर और ट्रॉली को छोड़ मरीज को उठाकर डॉक्टर की ओपीडी तक कंधे पर ले जाने पर विवश है। लापरवाही किस कदर है, सरकारी व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रही है, तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बाप अपने बेटे को कंधे पर उठाकर ले जा रहा है, वहीं दूसरी ओर परिजन छोटे बच्चे को गोद में ले जाने को मजबूर है। ऐसा लग रहा है जैसे अस्पताल सेवा नहीं देने के बजाय इसे बोझ समझ रहा है। अस्पताल को साफ सफाई अन्य कई बेहतर कार्य के लिए सरकार द्वारा कायाकल्प के तहत सदर अस्पताल गुमला को 50 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला, लेकिन तस्वीर बताने के लिए काफी है। सरकार की बात करें तो सरकार एक तरफ मरीज को बेहतर सुविधा देने की बात कहती है, तो वहीं जिले के सभी अस्पताल के सरकार ने मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों के पदाधिकारी और अस्पताल कर्मचारी की लापरवाही को देखकर मानवता भी कलंकित हुई है। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी ने अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर घोर निंदा की है। वहीं दूसरी ओर चैनल भी आपको जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं आप अस्पतालों का हाल देख सकते हैं। गंभीर बीमारी से ग्रसित हो या दुर्घटनाग्रस्त हो, सभी तरह के मरीज अस्पताल में आते हैं, जिनको सुविधा सही तरह से नहीं मिल पाती। सुधार नहीं होने पर आंदोलन की भी बात कही। वहीं सिविल सर्जन उपायुक्त से मुलाकात कर बेहतर सुविधा बेहतर माहौल दिलाने की बात कही। इधर सिविल सर्जन मामले को जानते हुए भी पल्ला झाड़ते हुए मीडिया को बताया अस्पताल में मैनेजमेंट की कमी है, मीडिया से जानकारी लेनी चाहिए। तो बताया कि अस्पताल में कर्मचारी की कमी बताई। एक कर्मचारी को दूसरे अन्य कार्यों में भी काम के लिए जाने की बात कही। वहीं मामले की जानकारी होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारी से सिविल सर्जन पल्ला झाड़ते नजर आए। बहरहाल जो भी हो, कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित सदर अस्पताल गुमला की अगर ये दशा है तो प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल क्या होगा। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य में जो हम लोग हैं, यहाँ पर तो देख रहे हैं कि सबसे पहले बाथरूम की स्थिति यहाँ की इतनी जर्जर है कि यहाँ पेशेंट सबसे पहले आए हुए अगर स्वस्थ आदमी भी है वो यहाँ पर आकर अस्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ पर तो ऐसे भी बहुत सारे असुविधा है कि यहाँ पर लोग पेशेंट अभी आ रहे हैं, यहाँ पर तो चलने के लिए व्हील चेयर भी नहीं है कि यहाँ भी चल के जा सके। और दूसरा है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गंदगी इतना ज़्यादा फैली हुई है अस्पताल के अंदर कि उसमें मरीज तो ऐसे ही अस्वस्थ है और उस गंध से लोग इतना ज़्यादा मतलब परेशान है कि प्रशासन को इसको कई करने की मांग करते हैं। हम अभी आप इसलिए तो हम यही मांग करेंगे कि इसको साफ करने की और यहाँ पर जो व्यवस्था है कानून ढंग से उसको कार्रवाई करने की मांग करेंगे। हाँ, अभी कुव्यवस्था यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सी कमी अभी बहुत सारी कमियाँ हैं जो अभी यहाँ पर दूर करने की हम जरूरत है। क्या नाम है आपका? मनीष पर विश्वकर्मा। यहाँ गुमला में स्थित है, जिसमें कि पूरे गुमला जिला के जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, दुर्घटनाग्रस्त मरीज हों, ऐसे लोग का आते हैं, जिनको यहाँ की जो व्यवस्था है निश्चित रूप से काफ़ी लचर हो गई है। यहाँ जो भी चाहे सिविल सर्जन हो, डॉक्टर हो या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, वो मानवता को शर्मसार करने वाली बहुत सारी ऐसी घटना घट रही है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और इस पर निश्चित रूप से यदि सुधार नहीं होता है, जैसे हम लोग को आए दिन देखने को मिलता है, मरीजों को कंधा में ढोकर लोग ओपीडी तक ले जाते हैं। किन्हीं को जो घायल हैं उनके लिए स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, व्हील चेयर है, ऐसी व्यवस्था नाम मात्र की वहाँ रह गई है। चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है सदर हॉस्पिटल में, जो बीमारी का और एक कारण होगा, जो वहाँ एडमिट होंगे और वो ग्रसित हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। इस पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी संज्ञान ली है और निश्चित रूप से सिविल सर्जन से हम लोग मिल के इस विषय पर और उपायुक्त महोदय के पास भी इस विषय को हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने रखा है। आगे भी हम लोग इस पर काम करेंगे और मिलकर इस बात का जो समाधान निकल सकता है सरकार से, ये मांग करते हैं किया जाए, क्योंकि एकमात्र सदर हॉस्पिटल गुमला का ये है। निश्चित रूप से जो लापरवाही है, मैं इसमें प्रशासनिक क्षमता का को दोष दूंगा, चाहे वो सरकार की हो या यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव
और सिस्टमेटिक ढंग से जो काम होना चाहिए, सिस्टम को जो सिस्टमाइज करना चाहिए, ऐसा ये लोग करने का काम नहीं करते हैं। हमारे पदाधिकारीगण चूँकि सिर्फ यहाँ वेतनभोगी बनकर रह गए हैं। शेड्यूल है, उन लोग का टाइम शेड्यूल है, 24 घंटा चूँकि वहाँ ड्यूटी रहता है। वैसा बहुत सारे विषय आते हैं कि हमारे थोड़ा सा हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए जो कुछ हम लोगों को जरूरी है वो नहीं हो पाता है। जैसे कि वहाँ गेट पे कुछ इस तरह का होना ही चाहिए जिससे कि पेशेंट का साथी अननेसेसरी भीड़ बना के ना घुसे। एक साथी घुसे तो बाकी जो है स्ट्रेचर का काम आप से आप होने लगेगा। लेकिन वहाँ क्या देखा जाता है ना, पेशेंट के साथ बहुत सारे अटेंडेंट आते हैं, नेचुरली वो लोग आपाधापी में होते हैं। तो उन लोग हॉस्पिटल का जो सिस्टम है कि, और आप भी देखे होंगे कि वहाँ बहुत सारा स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है ना, वो लगी रहती है। लेकिन उसी पॉइंट पे जो पेशेंट के साथी हुए वो एकदम आपाधापी में पेशेंट को अपने गोद में उठा के या ऐसे करके जैसे लेके आते हैं दूर दराज से, उसी स्थिति में उसको भीतर अस्पताल में घुसाने लगते हैं। थोड़ा सा वहाँ जो गार्ड वार्ड लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा, पहले जैसे कोविड था ना, कोई नहीं घुस रहा था तो ये सिस्टम अच्छा चल रहा था। लोग आते थे, ट्रॉली में छोड़ देते थे, काम हो रहा था। हमको लगता है हमको फिर से वहाँ पे गेट बंद करके और फिर से वो सिस्टम को शुरू करना पड़ेगा कि एक साथी घुसे तो नेचुरली वहाँ पे कम से कम 4 या 5 ट्रॉली, हम तो जब से आए हैं उसको सारा ट्रॉली निकलवा दिए बाहर कि ट्रॉली यूज हो। आप इस बात को बिल्कुल देखे होंगे। तो पर जो गेट का जो सिस्टम है ना, पेशेंट एंट्री, पेशेंट का साथी का एंट्री, जो हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। एक पेशेंट के साथ एक साथी जाना है तो 5 साथी जाना, तो ये सब हम लोग के यहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है। हमारे पास हेड्स की भी कमी है और लोगों का क्या कहें, लोगों का माने ये इसी तरीके में वो चलते हैं। तो वहाँ ट्रॉली रखा भी है तो वो उसको नहीं ये कर पाते हैं। कोई पेशेंट उस ट्रॉली में लाके छोड़ दे, अपना पेशेंट छोड़ के नहीं जाए, वहाँ रुका भी रहे तो जो वहाँ गार्ड रहते हैं वो एकदम से उसको करवा देंगे कि भीतर ले जाओ। लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं हो पाता। भीड़ आती है, भीड़ पेशेंट के साथ साथ एकदम से दल बल के साथ घुसती है, यही पर गलती लापरवाही हमारे तौर तरीकों पे है, हमारे तौर तरीकों पे है। कोविड में तो ऐसा नहीं हो रहा था, जैसे काम नहीं हो पा रहा है, कम है फोर्थ ग्रेड, तो उनको कई जगह काम एक साथ लगना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा वेट करेंगे लोग तो गार्ड बुला करके उसको भीतर करवा देगा। नहीं करवाएगा सो बात तो नहीं होगा। पेशेंट आएंगे तो क्योंकि रोज पेशेंट इतने अटेंड हो ही रहे हैं, दाखिल हो ही रहे हैं ना, यही स्थिति है। हमारे तौर तरीके जो हैं वो नहीं बदले हैं अभी तक, और जो हमारी कमी घटी है उसके साथ तो हम लोग चल रहे हैं। क्या करें, कमी घटी में वही है और हमारा जो भी काम करने का तरीका, काम लेने का तरीका, कम हैंड्स, ज़्यादा ड्यूटी एक स्टाफ से करवा लेना, ये सब हमारे जो है, जो हम उस पर नहीं है, उसको हम नहीं करवा। हमको लगता है कि हमारा काम किसी तरह हो जाए, बस यही। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।